आश्वासन मिल पाया है? आश्वासन तो अभी मिला नहीं है सर। कल अचानक से उनने 11 वाहन लेकर आए और खड़े कर दिए। सर बहुत गंदी बदबू चलती है, खाना खाने बैठते गाड़ी चलती है तो बदबू आती है। अच्छा, कितने दिन से खड़ी है बेटा ये गाड़ियाँ? 2 दिन से। गाड़ी हट जाना चाहिए यहाँ से। आपको दिक्कतें आती है? यस सर। अच्छा, खेल के मैदान में खेलने में भी दिक्कत आती होगी? यस सर। जो लोगों ने कुछ शिकायत करवाई है? सर किए थे मगर वो सुन रहे नहीं है। नहीं सर, यहाँ पे शाम को लगा के चले गए थे। हाँ। तो सुबह निकालते समय ने ताला तोड़ दिए थे। सबसे पहली बात तो बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर, क्योंकि पूरी गंदगी गाड़ियों में है। पर कलेक्टर को सर आवेदन दिया हुआ है कि यहाँ से गाड़ियों को जल्द से जल्द हटाया जाए, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। देश के प्रधानमंत्री जहां एक और स्वच्छता की बात कर रहे हैं, वहीं पर बैतूल जिला मुख्यालय के एक माध्यमिक स्कूल में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता को लेकर के खासा खिलवाड़ नजर आ रहा है। हम अभी इस समय बैतूल जिला मुख्यालय के सुभाष माध्यमिक स्कूल पर परिसर में खड़े हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से बेतरतीब तरीके से नगर पालिका प्रशासन की ओर से जो कचरा गाड़ियाँ हैं इन्हें खड़ा करके रखा गया है। इन कचरा गाड़ियों के जस्ट बाजू में रसोई घर भी है, जहाँ पर बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनता है। लेकिन हरधर्मिता तो ये है कि ये स्कूल प्रांगण है और स्कूल प्रांगण में इस तरह से ये कचरा गाड़ियां का खड़ा करना कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हमारे साथ यहाँ स्कूली बच्चे हैं, टीचर हैं, हम इनसे जानेंगे किस तरह से यहाँ पर ये लोग परेशान हो रहे हैं, क्या दिक्कतें इनके साथ में आ रही है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? तनीषा सर। तनीषा, बताइए कि गाड़ियाँ खड़ी रहती, किस तरह की गंदगी आपको लग रही है, क्या परेशानियाँ आ रही है? सर बहुत गंदी बदबू चलती है, खाना खाने बैठते गाड़ी चलती है तो बदबू आती है। अच्छा, कितने दिन से खड़ी है बेटा ये गाड़ियाँ? 2 दिन से। 2 दिन से। देखिए, बच्ची का कहना है कि 2-3 दिन हो चुके हैं गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है। कहीं ना कहीं इन्हें जो बदबू इन गाड़ियों से आ रही है उसकी वजह से खाना ढंग से नहीं खा पा रहे हैं। हमारे साथ और भी बच्चे, हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या इन्हें और दिक्कतें आ रही है। बेटा, क्या नाम है आपका? सर गरिमा पंडोले। जी बताएं बेटा, क्या दिक्कत आ रही है गाड़ी खड़ी सर हम टॉयलेट जाते हैं तो वहाँ पे भी बदबू आती है, क्लासरूम में भी बदबू आती है। आप लोगों ने हटाने का नहीं कहा है जो गाड़ी खड़ी कर रहे हैं उन लोगों को? सर कहा था। तो कुछ कर पाए वो लोग कि नहीं कर पाए? नो सर, नहीं कर पाए। बेटा, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए यहाँ पर? गाड़ी हट जाना चाहिए यहाँ से। आपको दिक्कतें आती है? यस सर। अच्छा, खेल के मैदान में खेलने में भी दिक्कत आती होगी? यस सर। अच्छा बेटा, क्या मतलब 3-4 दिन से आप लोग इसी तरह से परेशान हो रहे हैं? यस सर। तो कोई हटाने वाला नहीं है? नो सर। अच्छा, आप मतलब यहाँ टीचरों को बताया, टीचर लोगों ने कोई हल निकाला इसका? यस सर। ये शिकायत की है ना? यस सर। देखिए, इनका ये कहना बच्चों का कि कहीं ना कहीं इन्हें ज्यादा परेशानी आ रही है। हमारे साथ और जो बच्चे हैं दूसरे, इनसे भी जानेंगे कि क्या खेल मैदान में किस तरह से पूरा माहौल, क्या गंदगी का माहौल रहता है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल है। आदिल, बताया बेटा, क्या दिक्कत आ रही है इन गाड़ियों की वजह से? सर हम यहाँ पे खेलते हैं तो हम जस्ट गाड़ियों के करने खेलते हैं तो बहुत बुरी स्मेल आती है। अच्छा, परेशान हो रहे हैं? हाँ यस सर। कैसा लगता है बेटा गाड़ियाँ, क्या हटा देना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हटा देना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। कोई हटा नहीं रहा ना? यस सर। 3-4 दिन से आप परेशान हो? यस सर। टीचरों से कहा आप लोगों ने? यस सर। तो टीचर लोगों ने कुछ शिकायत करवाई है? सर किए थे मगर वो सुन रहे नहीं है। नहीं सुन रहे हैं? यस सर। अच्छा, ये गाड़ी खड़ी करने वाले को आप लोग मना नहीं करते? आप लोग जब आते हो तो? सर बोले थे सुबह ताला भी तोड़ दिए थे सर गाड़ी निकालने के लिए। ताला तोड़ दिए? हाँ। अच्छा, मतलब इन लोगों ने ताला तोड़ करके अंदर जबरदस्ती नहीं सर, यहाँ पे शाम को लगा के चले गए थे। हाँ। तो सुबह निकालते समय ने ताला तोड़ दिए थे। निकालते समय ताला हाँ। तोड़ दिए। देखिए, बच्चों का कहना कहीं ना कहीं इन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ टीचर स्टाफ भी है यहाँ पर, इनसे जानेंगे कि क्या अभी तक ये लोग शिकायत कर पाए हैं और किस तरह से इन बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रूपा मस्की मैडम है। रूपा जी, बताएं क्या लग रहा है आपको, ये परिसर में आपके वाहन खड़े हैं? सर वाहन खड़े हैं, सबसे पहली बात तो बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर, क्योंकि पूरी गंदगी गाड़ियों में है और ये गंदगी हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी। खाना खाने का कक्ष वहीं पीछे, बच्चे खाना खाने बैठते हैं तो बदबू आती है। मैडम बोले टॉयलेट भी उधर ही पीछे साइड में, गाड़ियों के पीछे जाना पड़ रहा है, तो कैसे संभव है? मैडम, इनको लेकर कोई शिकायत कर पाए हैं आप? जी सर, अपर कलेक्टर को सर आवेदन दिया हुआ है कि यहाँ से गाड़ियों को जल्द से जल्द हटाया जाए, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। तो कुछ लग रहा है आपको हल निकल पाएगा? सर अभी कल तो दिया है आवेदन, अभी तक तो आया नहीं है सर कोई रिस्पांस। देखिए, टीचरों का कहना है कि कल आवेदन दिया इन्होंने और अभी तक मतलब इसका हल तो कोई निकलता दिख नहीं रहा। हमारे साथ यहाँ के प्राचार्य वगैरह भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से दिक्कत। सर बताएं, क्या कुछ आश्वासन मिल पाया है? आश्वासन तो अभी मिला नहीं है सर। कल अचानक से उनने 11 वाहन लेकर आए और खड़े कर दिए। फिर हमारी बात उनसे करवाई थी RI से, संतोष धनोपिया जी से।
उन्होंने ये कहा कि भाई सीएमओ के मौखिक आदेश पर हम कर रहे हैं। तो हमने कहा आप लिखित आदेश लेके आइए, उनने फोन काट दिया। हमने डीओ साहब को भी, कलेक्टर महोदय को, एसडीएम को और नगर पालिका को आवेदन दिए हैं, अभी तक उस पर कार्यवाही तो कुछ हुई नहीं है। आज सुबह उनने 5-6 वाहन यहाँ से लेके चले गए और वो कैसे ले गए, हम ताला बंद करके गए थे शाम को। तो ताला अभी सुरक्षित मिला है, टूटा मिला? ताला टूटा हुआ मिला, पर ये नहीं कह सकते कि खुद थोड़ा पर वाहन उन्हें ले गए हैं यहाँ से 5-6। सर, आप यहाँ पर बच्चों के साथ रहते हैं खेलकूद के समय, आपको लगता नहीं कि जिस तरह से बच्चे इस पूरी गंदगी के माहौल में अब रह पा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा? सर, एक तो क्या है, कचरा गाड़ियाँ जो है पूरे शहर से कचरा इकट्ठा करती है, उसमें हॉस्पिटल है, कहीं के भी रोग जनित कीटाणु हो सकते हैं, छोटे बच्चे हैं जो जल्दी इफेक्टेड होंगे उससे। ये तो स्वच्छता निरीक्षक को खुद ही समझना चाहिए था कि स्कूल जैसी जगह पे ऐसी चीज़ें खड़ी नहीं करना चाहिए था। सर, अगर इसका कोई हल नहीं निकलता तो आगे क्या रुख रहेगा? आगे हमने अभी कलेक्टर को आवेदन दिया है और उसके अलावा हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी उसके संबंध में अवगत करा दिया है, सभी उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने जो है ये कहा है कि हम जल्दी से जल्द सीएमओ सर से बात करके इसका हल निकालते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं टीचर स्टाफ भी मतलब शिकायत करके मतलब इस चीज़ को ये कह रहा है कि इस पूरे मसले का हल निकलना चाहिए, लेकिन नगरपालिका प्रशासन के जो ठेकेदार हैं उनने अभी तक मतलब इन पूरे वाहनों को यहाँ से नहीं निकलवाया है। 5-6 वाहन प्राचार्य बता रहे हैं कि कुछ वाहन निकले हैं, लेकिन जब ये स्कूल बंद करके चले गए थे उसके बाद ताला जड़ने के बाद कहीं ना कहीं ताला तोड़ करके ठेकेदार के आदमियों ने इन वाहनों को यहाँ से निकाला, लेकिन पूरे वाहन अभी भी यहाँ से नहीं निकले हैं। अभी भी गंदगी युक्त जो वाहन जो गंदगी उठाते हैं वो वाहन यहाँ पर खड़े हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि भोजन कक्ष भी पीछे साइड में जहाँ पर वाहन खड़े वहीं पर भोजन कक्ष भी है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बदबू और दुर्गंध की वजह से बच्चे खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। समय रहते प्रशासन ने भी इस चीज़ का हल निकालना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका सीएमओ भी इस तरह से कह रहे हैं कि अभी आपके कारण ही हमें संज्ञान में आया मामला जबकि 4 दिनों से चल रहा है। 4 दिन में भी अगर इस चीज़ की खबर सीएमओ को नहीं लग पा रही है, ये भी बड़ा आश्चर्य का मसला है और इन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। समय रहते अगर इन वाहनों को यहाँ से नहीं हटाया गया तो ये कहना मुनासिब होगा कि इन बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिसकी तमाम जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की बनेगी कि इनकी हठधर्मिता की वजह से वाहन यहाँ से नहीं हट पाए। स्वच्छता की जिम्मेदारी निभाने वाले नगर पालिका के सीएमओ हमारे साथ में हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से उन बच्चों को उनकी सेहत को बचाने के लिए भी क्या कवायद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मसला है। कचरे की पूरी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी है और जस्ट उसके बाजू में रसोई का घर भी है जहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनता है। हमारे साथ भदौरिया जी है, सीएमओ नगर पालिका बैतूल। इनसे हम जानेंगे कि सर किस तरह से इस पूरे मसले का हल करेंगे और गाड़ियों को वहाँ से हटाने की कवायद करेंगे। भदौरिया जी, बताएं किस तरह से सर ये पूरा मसला आपके संज्ञान में आया है और क्या एक्शन लिया जाएगा? अभी आपके माध्यम से ये जानकारी मुझे मिली है और निश्चित तौर पे वहाँ से जो गाड़ियाँ उनको रिमूव किया जाएगा और बच्चों को देखते हुए और स्कूल के संचालन को देखते हुए वहाँ से कहीं अन्यत्र उनको शिफ्ट किया जाएगा। अभी मेरी जानकारी में नहीं है, शायद किसी जो अभी मुझे जानकारी थोड़ी बहुत मिल रही है उसमें किसी इमरजेंसी में उन लोगों ने वहाँ पार्क की है। निश्चित तौर पे वहाँ से गाड़ियों को हटाया जाएगा और इस समस्या का निदान किया जाएगा। सर, पता चला है कि उन लोगों ने ज़बरदस्ती मतलब ताला तोड़ करके भी वाहन कुछ अंदर किए थे कल, और इसकी शिकायत भी स्कूल प्रबंधन ने की है और ये बताया जा रहा है कि सर कि मतलब वो जानबूझ करके इस तरह का ये सब पूरा कृत्य कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी भी नहीं है, अगर इस तरह की कोई चीज़ संज्ञान में आएगी तो उस पर भी निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नगरपालिका सीएमओ ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं अगर मसला जिस तरह का बता रहे हैं हम लोग वो गंभीर मसला है, उस पर एक्शन लेने की बात भी कह रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि उन बच्चों को जो बीमारी से बच सके ऐसी कवायद सीएमओ साहब करें और जल्द उन्होंने आश्वासन दिया है कहीं ना कहीं इस मसले का हल वो निकालेंगे। नंदकिशोर पवार, IBC 24 बैतूल।